हेलो एवरीवन। 27 सितंबर 2024 शुक्रवार का दिन आप सबों का स्वागत। इक्विटी अपडेट्स के इस वीडियो में हम लोग मेनली बात करेंगे आईपीओ से रिलेटेड डिस्कवरी के बारे में। बेसिकली आईपीओ में अगर आप देखें तो न्यूज़ पॉइंट में सबसे पहले हम बात करते हैं केआरएन हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड के बारे में। केआरएन हीट एक्सचेंजर, इसका जो आईपीओ है ये सब्सक्रिप्शन के हिसाब से आज इसका क्लोजिंग डेट है। इसका सब्सक्रिप्शन 25 तारीख को ओपन हुआ था, आज 27 तारीख को ये क्लोज हो जाएगा। इसमें ऑलरेडी इसका डिटेल्ड वीडियो हमने पिछले वीडियो में बना रखा है, इसका डिटेल डिस्कशन हमने कर रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं। वैसे ये मार्केट से जो है 342 करोड़ के आसपास में जो है वो कैपिटल रेज करने के लिए आए हुए हैं, और इसका लॉट साइज़ अगर आप देखें तो 65 शेयर्स का लॉट है, और एक लॉट के लिए 14,300 रुपीज़ लग रहे हैं। प्राइस बैंड जो है वो 209 से 220 रुपये का है। कट ऑफ प्राइस आप मान के चलिए 220 रुपये है। इसमें लिस्टिंग इसका जो है NSE BSE प्लेटफॉर्म पे फाइनल लिस्टिंग जो है हमें 3 अक्टूबर को देखने को मिलेगी। ये एक छोटी मार्केट कैप की कंपनी है, 1367 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। पी के हिसाब से देखें तो 34 के पी पे अभी ये है, जबकि इंडस्ट्री पी 39 के हिसाब से है। ROC ROE इसका इम्प्रेसिव है, मोर देन 40% के आसपास में देखने को मिल रहा है। सेल्स ग्रोथ अगर आप पिछले 3 साल का एवरेज देखें तो 59% का सेल्स ग्रोथ सेल्स एवरेज आपको देखने को मिलेगा। ये भी इम्प्रेसिव नंबर है सेल्स के हिसाब से। अगर आप देखें तो मार्केट में इसके डेटा पॉइंट के हिसाब से भी जो चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं, मार्केट में इसका रिएक्शन काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिला है। कल तक जो इसका सब्सक्रिप्शन है, सेकेंड लास्ट डे आप देखें तो 58 टाइम्स ये ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हो रखा है, और हर कैटेगरी में ये सुपर सब्सक्राइब्ड है, एक तरह से आप ये समझिए। और इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो देखने को मिल रहा है, ये मोर देन 100% का देखने को मिल रहा है। टू बी प्रिसाइज 114% का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है या किया जा सकता है कि लिस्टिंग डे के दिन 3 अक्टूबर को जब इसकी लिस्टिंग होगी तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जिनको भी इसका अलॉटमेंट मिलेगा उनके पैसे डबल हो जाने की उम्मीद रहेगी। अगेन यहाँ पे कोई भी सर्टेनिटी नहीं है। ग्रे मार्केट प्रीमियम मैनिपुलेटिव भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी बड़ी कंपनी नहीं है, छोटी कंपनी है, तो उसके हिसाब से मैनिपुलेशन चल सकता है। तो इसके बाद हालांकि एक सेंस ऑफ आइडिया हम लोग लेने की कोशिश करते हैं। केआरएन हीट एक्सचेंजर आईपीओ आज क्लोजिंग डेट है। आप इस पे अपना विचार बना सकते हैं कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। अब आते हैं एक दूसरे आईपीओ पे, डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड आईपीओ पे। ये जो आईपीओ है या ये जो कंपनी है डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड, ये बेसिकली इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स बनाती है, वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स बनाती है, बियर पार्ट्स बनाती है, हैवी मशीनरी से रिलेटेड पार्ट्स ये बनाती है। ये अपना आईपीओ लेके आए हैं, और आईपीओ के माध्यम से ये 158 करोड़ का कैपिटल रेज करने जा रहे हैं। इसमें अगर आप देखें तो ये 26 अक्टूबर को ओपन हुआ है और 30 अक्टूबर को इसकी क्लोजिंग है। आईपीओ का जो ओपनिंग डेट था वो 26 अक्टूबर कल ये ओपन हुआ है, और 30 सितंबर को जो है इसकी क्लोजिंग होगी। फेस वैल्यू 10 रुपये का है। प्राइस बैंड देखिए तो 159 से 168 रुपीज़ का है, यानी 168 रुपीज़ जो होगी इसका कट ऑफ प्राइस होगा। प्राइस बैंड का मतलब ये होता है कि 159 से 168 के बीच में या ये प्राइस जो है आप सेलेक्ट करके डाल सकते हैं। लेकिन जब सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा होता है, डिमांड किसी पर्टिकुलर आईपीओ के लिए बहुत ज़्यादा होता है, तो जो हाईएस्ट प्राइस होता है, एक तरह से आप बिड कर रहे हैं, तो बिड में बोली लगा रहे हैं एक तरह से, तो 159 से 168 का रेंज आपको दिया हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे डिमांड किसी आईपीओ के लिए बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे हाईएस्ट प्राइस यानी कि कट ऑफ प्राइस लगा के छोड़ना जो होता है वो समझदारी होती है, सो दैट के अलॉटमेंट के चांसेस जो हैं वो बढ़े। लॉट की बात करें तो 88 शेयर का इसका एक लॉट होगा, और एक लॉट की कीमत जो होगी वो 14,784 रुपीज़ की होगी। रिटेल कैटेगरी में देखें तो मैक्सिमम 13 लॉट तक आप अप्लाई कर सकते हैं। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एक लॉट आप अप्लाई कर सकते हैं, और मैक्सिमम आप 13 लॉट तक जा सकते हैं। इन्होंने एम्प्लॉयज़ के लिए भी कंसिडरेशन रखा हुआ है, और एम्प्लॉय डिस्काउंट जो है वो 8 रुपीज़ पर शेयर ये दे रहे हैं। कट ऑफ प्राइस के हिसाब से अगर आप देखें तो लगभग 4% 5% 4 से 5% का ये डिस्काउंट कंसीडर कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए।
इस कंपनी के डेटा पॉइंट्स के रिगार्डिंग अगर आप बात करें तो एक छोटी मार्केट कैप की कंपनी है, 629 करोड़ मार्केट कैप है इसका। पी अगर आप देखें तो 21.4 के लेवल पे है, और इसका जो इंडस्ट्री पी है वो 31.4 के लेवल पे है। ROC 19.7% है, ROE 17.6% देखने को मिल रहा है। सेल्स ग्रोथ 12.6% का है, और डेट टू इक्विटी 0.18 है, सो डेट कम है, ज़्यादा इसको नहीं कंसिडर किया जाएगा। प्राइस टू बुक अगर आप देखें तो 2 के लेवल पे है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज अगर आप देखें प्राइस टू बुक का तो वो 3 से ऊपर का चल रहा होता है, 3 के आसपास में चल रहा होता है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखें तो ये थोड़े चीपर साइड में आपको दिख सकता है। हालांकि छोटी मार्केट कैप की कंपनी है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें डायरेक्ट देख पाना ये थोड़ा चैलेंजिंग होता है, बट स्टिल ये मेन बोर्ड आईपीओ है, और मेन बोर्ड आईपीओ के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। अगेन इसका जो कल का सब्सक्रिप्शन का जो डेटा है अगर आप देखें तो मोर देन 7 टाइम्स ये ऑलरेडी सब्सक्राइब हो रखा है। हालांकि QIB के हिसाब से अगर आप देखें, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो हैं ये अभी इनकी एंट्री बहुत हैवी वे में नहीं हुई है, मात्र 0.3% के हिसाब से, या 0.3 टाइम्स जो है इसमें QIB के तरफ से सब्सक्रिप्शन आया है। QIB स्टैंड्स फॉर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जिसमें बिग क्लाइंट्स आते हैं, या फिर आपके म्यूचुअल फंड हाउस, ये सब आते हैं। सो हालांकि डे 1 का सब्सक्रिप्शन ये 7 टाइम्स ऑलरेडी है। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी जो हमें देखने को मिल रहा है 80 रुपीज़, यानी 48% के आसपास में ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। तो ये भी यही इंडिकेट कर रहा है कि जब इसकी लिस्टिंग होगी, लिस्टिंग डेट बाय द वे इसका 4 अक्टूबर का है, BSE NSE प्लेटफॉर्म पे ये लिस्ट होगा। सो ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि लिस्टिंग डेट पे आपको गेन देखने को मिले। GMP के हिसाब से तो 48% का गेन यहाँ पे दिख रहा है। तो डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड IPO से रिलेटेड ये डेटा पॉइंट थे। आप अपना डिसीजन बना लें कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। जनरली अगर आप देखें तो अभी IPO में इन जनरल अगर आप देखें तो रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ चढ़ के देखने को मिल रहा है। डे 1 को ही अगर आप देखेंगे तो किसी भी मेन बोर्ड IPO में अगर आप उठा के देख ले तो डे 1 को जो सब्सक्रिप्शन है रिटेल कैटेगरी में है वो मोर देन 1 टाइम तो ज़रूर आपको देखने को मिल रहा है। सो ये सारा सिचुएशन है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि रिटेल के पास में जो है वो कैश अगर उपलब्ध है तो वो कहाँ लगाए, उनके ऑप्शंस थोड़े कम होते हैं। वैसे भी मेन बोर्ड IPO बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं आते हैं, और इस हिसाब से अब कई बार जो होता है बहुत लोगों को अलॉटमेंट बहुत सारे मेन बोर्ड IPO में नहीं मिला हुआ रहता है, तो वो ले दे के हर IPO में जो है वो पैसे लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस ज़रूर आपको मेंटेन करके रखना है, क्योंकि ये आपका हार्ड अर्न मनी है। सो इसको अगर आप लगा भी रहे हैं तो कंपनी का एक थोड़ा बहुत आइडिया लेके ज़रूर आप लगाएं, सो दैट कि आपका जो भी डिसीजन हो एक इन्फॉर्म डिसीजन हो। इसके अलावा अलग दूसरे न्यूज़ पॉइंट के हिसाब से अगर हम बात करें तो ट्रेंड शेयर के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो ट्रेंड शेयर के रिगार्डिंग एक तो अपडेट ये है कि 30 सितंबर को ये निफ्टी 50 का पार्ट हो जाएगा। तो निफ्टी 50 का जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज होने वाला है, उसमें ट्रेंड की एंट्री आपको देखने को मिलेगी। और बेसिकली इसके परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड का जो करंट मार्केट प्राइस है वो 7,849 रुपीज़ के आसपास में चल रहा है। 52 वीक हाई के ही आसपास में है। 52 वीक हाई जो है वो 7,939 का लेवल है। 2024 की अगर हम बात करें तो केवल 2024 में ये 160% जो है वो ऊपर गया है। सो इट्स क्वाइट इम्प्रेसिव ग्रोथ शेयर लाइक फॉर अ शेयर लाइक ट्रेंड, चूँकि एक बड़ी मार्केट कैप की कंपनी को इतने ज़्यादा परसेंटेज से ग्रो करने पे डेफिनेटली इसने मार्केट को आउट परफॉर्म किया है, और 160% का गेन केवल 2024 कैलेंडर ईयर में ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। हालांकि ये अपने हायर लेवल पे चल रहा है, सो यहाँ पे कोई भी ये बाइंग या सेलिंग डिसीजन या होल्ड का डिसीजन नहीं दिया जा रहा है। आप अपना ड्यू डिलिजेंस करके अपना डिसीजन लें। और वैसे भी मार्केट में जो है बहुत ज़्यादा वन वे रैली देखने को मिल रही है। मार्केट में जो है निफ्टी के भी लेवल्स अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई के लेवल पे देखने को मिल रहा है। म्यूचुअल फंड हाउस भी बहुत सारा कैश लेके बैठे हुए हैं, सो मार्केट थोड़ा सा भी अगर गिरता भी है तो वहाँ से फ्रेश बाइंग आपको देखने को मिल जा रही है। और मार्केट जो है आप ये समझें कि मार्केट जो है अपना जो
फेयर वैल्यू है वो उसको अचीव नहीं कर पा रहा है, चूँकि नीचे से जब बाइंग आती है तो वो वापस से जो प्रीवियस हाई होता है उसको कट करके ऊपर पहुँचाने का काम कर रहा होता है। और ऐसे में अगर आप देखें तो जो रेट कट भी हुआ है, तो रेट कट के हिसाब से जो एफआईआईज़ के जो पैसे या एफपीआईज़ के जो पैसे आने वाले होते हैं, तो उसमें एक सारा सबसे बड़ा कंसर्न वैल्यूएशन का होने लगता है। तो वैल्यूएशन वाइज़ इंडियन मार्केट जो है वो बहुत अट्रैक्टिव अभी नहीं दिख रहा है फॉरेनर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे लगभग सारे स्टॉक्स जो भी अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक्स हैं वो अपने फेयर प्राइस वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो बीइंग एन इन्वेस्टर आपको ज़रूर कॉशियस रहना है कि आप जो भी कुछ बाई कर रहे हैं वो आपका एक इन्फॉर्म्ड बाइंग डिसीजन होना चाहिए, और ऐसा नहीं हो कि आप फोमो में जो है कोई स्टॉक को बाई करके परचेज करके बैठ जाए और फिर उस प्राइस पे आप आगे चल के वो फंस जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा असेंचर के एक न्यूज़ के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। असेंचर जो है $4 बिलियन का जो है शेयर्स का बाईबैक जो है इन्होंने अनाउंस कर रखा है। असेंचर में जो है इन्होंने ग्रोथ फोरकास्ट भी जो है 3 से 6% का दे रखा है, और फेड के रेट कट के बाद में और एक मैक्रो इकोनॉमिक डेटा के इम्प्रूवमेंट के हिसाब से असेंचर जो है वो एक अच्छा परफॉर्म करने के हिसाब से या इसके देखने को मिल सकता है। तो ये सारे न्यूज़ से रिलेटेड डेटा पॉइंट थे। सो मेनली हमने आईपीओ से रिलेटेड डिस्कशन किया। आपका केआरएन हीट एक्सचेंजर आईपीओ जिसका आज क्लोजिंग डेट है, आप उस पर अपना कॉल लें। और इसके अलावा डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड आईपीओ, ये इसका अभी इशू जो है वो 30 तक ओपन रहेगा इस आईपीओ का। इस पर भी आप अपना डिसीजन बना सकते हैं बेस्ड ऑन ऑल द इनपुट्स विच वी हैव प्रोवाइडेड। सो अगर आपको लगता है कि यहाँ से कुछ भी वैल्यू मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर मैंशन करें। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन।